मणिपुर कार्यवाही में नया मोड़, 53 मेंबर की कमेटी हुई तश्कील। और भाजपा के किस लीडर ने मणिपुर पर मुतनाज़ा बयान देकर भड़का दिया दिल्ली असेंबली का माहौल? तफसील से जानिए हमारे साथ। 3 मई से शुरू हुई मणिपुर की तशद्दुद, जिसमें कई बेशुमार लोगों की जानें गई, कितने चर्च जला दिए गए, खवातीनों के साथ रेप करके और फिर उन्हें मारने के वाकया पेश आए, जिसके बाद ये मामला बेहद बढ़ गया क्योंकि ऑपोजिशन पार्टियां इस पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से तफसील से बातचीत करना चाहती है, पर सरकार वो कर नहीं रही। और इसी के चलते ऑपोजिशन ने सरकार के खिलाफ लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन भी जारी किया था, जिससे लोकसभा के स्पीकर ने मंजूरी दी थी, पर फिर भी सरकार की तरफ से कोई बात नहीं की गई। वहीं अपने मणिपुर दौरे में वजारत दाखिला अमित शाह ने ये ऐलान किया था कि मणिपुर में भड़की तशद्दुद के मामले में आगे की कार्यवाही अब सीबीआई को सौंपी जाएगी, जिसके बाद एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील की गई, जिसकी सदारत डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी कि डीआईजी ओहदे के अहलकार ने की थी। वहीं अब मणिपुर की तशद्दुद के मामले को और जल्दी और सही तरह से जांचने के लिए सीबीआई ने एक 53 मेंबरान की कमेटी तश्कील की है, जिसमें 3 डीआईजी ओहदे के अफसरान होंगे, 2 खवातीन अहलकार होंगी और एक पुलिस सुपरिटेंडेंट रैंक का अफसर शामिल होगा। सीबीआई ने मणिपुर में खवातीनों के साथ भड़की तशद्दुद के कई सारे वाकयात को देखने के बाद खवातीन अहलकार को भी इसमें शामिल किया है। इसके साथ ही आपको बताएं तो कल दिल्ली असेंबली में मणिपुर के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक कानून साज ने बड़ी बात कह दी, जिसके बाद असेंबली में बड़ा फसाद हो गया और बीजेपी के 4 कानून साजों को मार्शल ने हाउस से बाहर निकाल दिया। आपको बताएं तो कल दिल्ली असेंबली में आम आदमी पार्टी के कानून साज दुर्गेश पाठक ने मणिपुर में हुई तशद्दुद पर बातचीत शुरू की, जिसके बाद बीजेपी के कानून साजों ने उसकी मुखालफत करना शुरू कर दी और कहा कि दिल्ली से जुड़े हुए मुद्दों पर ही हाउस में बहस होनी चाहिए, जिस पर डिप्टी चेयरमैन राखी बिरला ने बीजेपी कानून साज की मुखालफत पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या उन्हें लगता है कि मणिपुर दिल्ली असेंबली में बातचीत के लिए कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि यूपी की असेंबली में भी उस पर बात हुई है। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी कानून साजों ने अपनी मुखालफत जारी रखी, जिसके बाद बीजेपी कानून साज अभय वर्मा, जितेंद्र महाजन, अजय महावर और ओपी शर्मा को मार्शल्स ने हाउस से बाहर निकाल दिया। वहीं हंगामे के दौरान बीजेपी कानून साज मोहन सिंह भिष्ट ने कहा कि मणिपुर कोई मायने नहीं रखता, जिस पर स्पीकर ने एतराज किया। और वहीं हंगामा बढ़ते हुए आप एमएलए दुर्गेश पाठक ने कहा कि बड़ी बदकिस्मती की बात है कि बीजेपी इस मसले पर बात नहीं करना चाहती। इतना ही नहीं, दुर्गेश पाठक की क़यादत में आम आदमी पार्टी के रुकने असेंबली ने भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इनसाइडर।